नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबीए शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, इतिहास से क्वेश्चन होंगे। बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी आपके एग्जाम के लिए, है ना। और सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बच्चे पूछते हैं कि सर ये किस यूनिवर्सिटी के लिए है ना। तो अगर आपने इतिहास लिया हुआ है, हिस्ट्री अगर आपका सब्जेक्ट है, तो फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज़ ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एग्जाम में। हिस्ट्री ऑफ मेडिएवल इंडिया 1206 ईस्वी से 1797 ईस्वी तक अगर आपका ये सब्जेक्ट है, से अगर आप सेकंड सेम में है, किसी भी यूनिवर्सिटी के अगर आप छात्र हैं, इतिहास अगर आपका सब्जेक्ट है, साथ ही सेकंड सेमेस्टर में हम आपको बता दें सभी एग्जाम जितने भी आपके पेपर्स होंगे, सारे के सारे एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव मोड में होंगे। जी हाँ, बिल्कुल एमसीक्यू पेपर आपके एग्जाम में आएगा। थोड़ा सा हमने ब्रेक लगाया हुआ था, एक क्लास आपको पॉलिटिकल साइंस की दी थी, है ना। और हम सबसे पहले ये चीज़ एनालाइज कर रहे थे कि आपके पेपर कैसे होंगे, पेपर मोड कैसा रहेगा सेकंड सेमेस्टर में, है ना। तो फिर इस वजह से हमने सारी चीज़ों को थोड़ा सा रोका हुआ था। कोशिश रहेगी कि आपसे डेली क्लास आपको मिले, है ना, चाहे फिर वो पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, हिंदी हो, या फिर अदर इकोनॉमिक्स, या फिर साइकोलॉजी, जो भी आपके सब्जेक्ट बीए में है, या फिर बीएससी में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, कोशिश रहेगी सारे सब्जेक्ट की क्लास आपको प्रॉपर दी जाए। तो चलिए, राष्ट्र हित में शिक्षा, देश हित में शिक्षा, सबसे पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले हम सिलेबस आपको दिखा देते हैं, है ना, कि पढ़ना आपको क्या क्या है। हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे परेशान ना हो, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हम करवाएंगे। हिंदी मीडियम में भी सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है ना। हो सकता है आप लोग परेशान हो जाए इंग्लिश मीडियम में सिलेबस देख के, इंग्लिश में सिलेबस देख करके, है ना। देखो, सबसे पहले देखेंगे द अर्ली तुर्क्स और खिलजी, है ना, इन सब के बारे में पढ़ना है। टोटल हम आपको बता दें 8 यूनिट हम इसमें कवर करेंगे। कितनी भाई? 8 यूनिट्स हमें इसमें कंप्लीट पढ़नी है ना। तुगलक पढ़ेंगे, है ना, लोदीज पढ़ेंगे, इसमें मुगल पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें बाबर, हुमायूं, ये सारी चीज़ें जो है स्पेशल, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अकबर और टू शाहजहां, है ना, मनसाब दूरी, रिलेशन विथ राजपूत, राजपूतों से क्या रिलेशन थे इनके, महाराणा प्रताप, है ना, रिलीजियस पॉलिसी क्या थी, है ना, उस समय की, औरंगजेब, राजपूत, रिलीजियस एंड, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। मराठाओं के, मराठा जो राइजेस ऑफ मराठा अंडर शिवाजी के नेतृत्व में जो है मराठाओं का कैसे जन्म हुआ, है ना। ये तो रहा आपका सिलेबस। इन सभी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सेकंड सेमेस्टर में बहुत कम टाइम आपको मिलेगा, है ना, तो सारी चीज़ों को एक तरफ रख करके जरूर पढ़ लें, है ना। सारी चीज़ों को अभी से कंप्लीट करते चलें। आपके माता पिता को बहुत आपकी फिक्र है, उनकी फिक्र को फक्र में बदलें। तो चलिए एमसीक्यू क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। इन्हीं से जितना भी आपका सिलेबस है, आपके सिलेबस को देख करके ही हमने एक क्लास डिजाइन करी है ना। आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं और लिखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि लिखी हुई चीज़ें क्या है आपके माइंड में ज़्यादा सेव रहती हैं और एग्जाम टाइम पर रिविजन भी कर पाएंगे। चलो, अकबर द्वारा जजिया कर को समाप्त किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल, अकबर द्वारा जजिया कर को कब समाप्त किया गया था, तो आपको बताना है क्या 1563 में, 1562, 1564 या फिर 1565। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 1564। जी हाँ, बिल्कुल 1564 में अकबर द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था, है ना। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जजिया कर को किसके द्वारा समाप्त किया गया था, तो जजिया कर को जो है अकबर द्वारा समाप्त किया गया था, है ना। और लगाया किसके द्वारा गया था, तो किसी तुगलक के द्वारा लगाया गया था, है ना। देखो, तो कुछ केवल यही तिथि तो आपसे पूछी नहीं जाएगी, प्रमुख ऐतिहासिक तिथियों के बारे में हम चीज़ों को जान लेते हैं। सबसे पहले रहेगा 1530 ईस्वी में क्या हुआ। देखो भाई, बाबर की संस्मरणों की पांडुलिपि का तैमूरों के पारिवारिक संग्रह का हिस्सा बनना, ठीक है। तो ये कब हुआ भाई? 1530 में हुआ। इंपोर्टेंट उतना नहीं है, पर नीचे जो इंपोर्टेंट है आप उसे देख लें, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा करों का अकबर द्वारा हटाया जाना। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि तीर्थ यात्रा कर जो थे वो किसके द्वारा हटाए गए, तो अकबर के द्वारा हटाए गए। ये बात आप कान खोलकर सुन लें और बहुत अच्छे से लिख लें, पूछे जा सकते हैं कब हटाए गए, तो भाई 1563 ईस्वी में जो है अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा करों को हटाया गया था, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें नेक्स्ट तिथि की 1586 और 87 में क्या हुआ भाई, तो गज-ए-इलाही, ठीक है, गज-ए-इलाही का जो है प्रयोग जो है आरंभ कर दिया गया था, है ना। आपको बताना है गज-ए-इलाही, है ना, किसने चलाया था, आप हमें जरूर बताएं कमेंट में, हमें बेहद खुशी होगी। साथ ही अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जरूर लिखें, आप किस यूनिवर्सिटी से ये जो है हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप कहाँ से जुड़े हैं, है ना। आप सब हमारा परिवार है और हम चाहते हैं कि हमारे परिवार का हर एक सदस्य मुस्कुराता हुआ रहे,
ठीक है, जी हाँ बिल्कुल। तो चलिए हम बात करते हैं 1611 ईस्वी में क्या हुआ। जहांगीर ने मेवाड़ को सर्वप्रथम जीता। ठीक है बिल्कुल, जहांगीर ने क्या किया, मेवाड़ को सर्वप्रथम जीता था। कब जीता था भाई, 1611 ईस्वी में। और क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मेवाड़ को सर्वप्रथम किसने जीता, तो भाई मेवाड़ को सर्वप्रथम जहांगीर ने जीता। कब जीता था, तो 1611 ईस्वी में जीता था। और 1611 ईस्वी में क्या हुआ था, और तो नूरजहां से जहांगीर का विवाह हो गया था भाई, है ना। नूरजहां से जहांगीर का विवाह हो गया था, है ना। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि जहांगीर का जो नूरजहां से जो विवाह है वो किससे हुआ था, नूरजहां का विवाह तो जहांगीर से हुआ था। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, है ना, 1632 से लेके 1648 ईस्वी तक ताजमहल का निर्माण काल रहेगा ये, है ना। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ताजमहल का निर्माण काल कब तक रहेगा, तो आपको बता देना है कि ताजमहल का जो निर्माण काल है वो 1632 से 1648 ईस्वी तक रहेगा। चलिए फिर लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं हम ज़्यादा नहीं, केवल 1000 लाइक, है ना। आप जरूर इस एम को पूरा करवा देंगे, आशा है। और सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने परिवार BSc एमबीए 7 को, जो बात करता है हमेशा राष्ट्र हित में, देश हित में, फ्री शिक्षा की। चलिए फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, है ना। बिल्कुल आपके एग्जाम को ध्यान में रख करके ही हमने ये क्लास जो है बिल्कुल डिजाइन करी है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात होगी, मुगल साम्राज्य का संस्थापक भाई कौन है ना। तो आपको बताना है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है। आपने हो सकता है आंसर देख लिया हो, फिर भी हम आपको बता दें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा नंबर 1, बाबर जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक हो जाएगा। क्या बाबर का जो बेटा था वो हुमायूं था, आपको बताना है। ठीक है, जरूर बताना आप कि बाबर का बेटा जो क्या हुमायूं था, है ना। हुमायूं के बाद जो है अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर आया, या फिर शाहजहां, आप जरूर बताएं, है ना। आप पूरा वंश जरूर लिख लेना अपनी कॉपी पर, कहीं से भी लिखें। आप अगर एक चीज़ सर्च करते हैं तो कई सारी चीज़ें आपकी जो है बिल्कुल कंफर्म हो जाती हैं। इसलिए हम बताने को तो हम भी बता सकते हैं, पर हम चाह रहे हैं कि आप ये चीज़ जरूर कहीं ना कहीं सर्च जरूर करें, गूगल पर सर्च करें, यूट्यूब पर करें, कहीं पर भी सर्च करें, पर आप सारी चीज़ों को नोट जरूर कर लें, है ना। चलिए मैं तो कहता हूँ गूगल पे ही सर्च करना। चलो अगर हम बात करें बहादुर शाह जफर द्वितीय, है ना, बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है मुगल साम्राज्य का क्या हो जाएगा भाई, अंतिम सम्राट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात होगी यहाँ पे, क्योंकि मुगल साम्राज्य का संस्थापक अगर हम देखें तो बाबर था, है ना। और अगर हम बात करें अंतिम सम्राट की, तो आपसे पूछा जाता है तो मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट जो रहेगा वो रहेगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। क्योंकि हो सकता है कई लोग औरंगजेब लगाएंगे, तो नहीं, बहादुर शाह जफर द्वितीय जो हो जाएगा मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आपको बताना है टोडरमल किसका वित्त मंत्री था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हम कर रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर का। टोडरमल के बारे में बेसिकली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन बनने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाने के चांस रहेंगे, केवल वही क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं, है ना। तो याद रख लेना टोडरमल किसका वित्त मंत्री था, तो भाई अकबर का था। एक क्वेश्चन और जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, झरोखा दर्शन की प्रथा किस मुगल सम्राट ने शुरू करी थी। जी हाँ बिल्कुल, झरोखा दर्शन किसकी बात कर रहे हैं हम, झरोखा दर्शन की जो प्रथा है किस मुगल सम्राट ने शुरू करी थी, तो झरोखा दर्शन क्या था भाई, अकबर ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, अकबर ने जो है झरोखा दर्शन की प्रथा शुरू करी थी। ठीक है, चलो अब हम बात करें अकबर ने करी थी, तो अकबर के बारे में जान लेते हैं। अकबर के शासनकाल की जो इमारतें हैं वो है नंबर 1 बुलंद दरवाजा, दूसरा रहेगा आपका इलाहाबाद का किला। जी हाँ बिल्कुल, दोनों को आपको भूलना नहीं है। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, तो अकबर के शासनकाल में बना। इलाहाबाद का किला भी जो है अकबर ने ही बनवाया था। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, मयूर सिंहासन बनवाया था भाई, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, है ना। शाहजहां ने जो है मयूर सिंहासन जो है बनवाया था, है ना। और अगर हम बात करें अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो भाई सिकंदरा में। जी हाँ बिल्कुल, सिकंदरा में जो है अकबर का मकबरा स्थित है। बहुत सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं कॉर्निश से आप क्या समझते हैं। जी हाँ बिल्कुल, कॉर्निश से आप क्या समझते हैं। चलिए तो कॉर्निश औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा, देखो ये कॉर्निश जो है बेसिकली देखा जाए तो औपचारिक अभिवादन का एक तरीका था, है ना, जिसमें दरबारी क्या करते थे, दाएं हाथ की तलहटी को ललाट पर रखकर, ललाट मतलब आपके अपने सिर पर रखकर, है ना, आगे की ओर जो है वो सिर झुकाते थे, है ना। और इस बात से क्या प्रतीत होता था, इस बात से यह प्रतीत होता था कि कॉर्निश करने वाला हर व्यक्ति कॉर्निश करने वाला जो भी व्यक्ति है वो अपनी इंद्रिय और अपने मन के स्थल को हाथ लगाते हुए झुककर विनम्रता से
शाही दरबार में, किसमें भाई? शाही दरबार में अपने को प्रस्तुत कर रहा है है ना। तो ये तो हो गई बात आपकी कॉर्निस। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपसे हो सकता है पूछ ले कि चार तस्लीम क्या था भाई? तो अभिवादन का, जैसे अभिवादन का कॉर्निस जिस जो कहते हैं कि अभिवादन का तरीका था, है ना इसी तरह जो है चार तस्लीम भी अभिवादन का ही एक तरीका था। अब देखो चार तस्लीम में क्या होता था, चार तस्लीम में अभिवादन का चार तस्लीम तरीका दाएं हाथ को जमीन पर रखने से शुरू होता था। ठीक है भाई, दाएं हाथ को जो है वो जमीन पर रखते थे, है ना, और इसमें तलहटी जो होती थी वो ऊपर की ओर होती थी। ठीक है, और उसके बाद हाथ को धीरे धीरे उठाते हुए व्यक्ति क्या होता था भाई? खड़ा हो जाता था, है ना, और फिर क्या करता था कि तलहटी को सिर के ऊपर रखता था अपने, है ना, और ऐसी तस्लीम 4 बार की जाती थी। ठीक है, और तस्लीम का अगर हम शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो आत्मनिवेदन ही है बेसिकली, है ना। चाहे हम चार तस्लीम की बात कर लें, चाहे फिर हम कॉर्निस की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं अभिवादन से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात होगी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो भाई आंसर सही हो जाएगा इसका विलियम जोन्स। जी हाँ बिल्कुल, विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। चलिए अगर हम बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात होगी, मुगल इतिहास के प्रमुख चित्रित ग्रंथ कौन है ना। तो मुगल इतिहास के देखो आपसे पूछे आ सकते हो, ऑप्शन में आ सकता है, तो इन दोनों में से पूछ सकते हैं आपसे, या तो ये पूछ सकते हैं कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई? तो भाई अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे कि बादशाहनामा किसके द्वारा लिखा गया? तो अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया। साथ ही हम आपको बताएं, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है आपसे कि मुगल इतिहास के प्रमुख चित्रित ग्रंथ निम्न में से कौन है? अकबरनामा दे देगा, 2-4 और दे देगा, तो आपको बताना होगा वहाँ पे अकबरनामा सही हो जाएगा। या फिर ये ऑप्शन आपको मिल सकता है बादशाहनामा। तो आप जरूर देख लें, मुगल इतिहास के जो 2 प्रमुख चित्रित ग्रंथ आपके सामने हमने रखे हैं, अकबरनामा और बादशाहनामा। एक को अबुल फजल ने लिखा है, दूसरों को अब्दुल हमीद लाहौरी ने। ठीक है, अब हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, नूरजहां ने जो है महिलाओं की शासन में भागीदारी एवं नियंत्रण की प्रथा को जो है, नियंत्रण प्रथा का चलन जो है प्रारंभ किया था, किसके द्वारा किया गया? तो नूरजहां के द्वारा किया गया था। आप बिल्कुल मत भूलें, सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलें। आशा करूंगा आप बहुत अच्छे से, बेहतरीन, शानदार तरीके से सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे। जहां आरा मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री थी। जहां आरा भाई कौन थी? सॉरी, हाँ माफ़ करना, पुत्री थी, ये बेटा नहीं था, है ना। तो जहां आरा जो थी वो मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री थी, बेटी थी, है ना। दिल्ली के हृदय स्थल चांदनी चौक का डिजाइन जो है वो तैयार किसके द्वारा किया गया था? तो वो तैयार किया गया था जहां आरा के द्वारा, और जहां आरा जो थी वो मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री थी, है ना। कोशिश रहेगी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने पहले ना सुनी होंगी वो आपको यहाँ पर सीखने को मिल रही होंगी। चलिए तो हम कुछ नया सीखते हैं। अगर हम बात करें मुगल साम्राज्य एकमात्र बादशाह केंद्रित था, ठीक है, तो शेष सभी उसके आदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य थे। ठीक है, चलो अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, प्रशासन की सुविधा के लिए मुगल साम्राज्य को प्रांतों, है ना, जिसे हम सूबों भी कहते हैं, में विभक्त किया गया था। प्रांतीय शासन का मुखिया गवर्नर सूबेदार होता था, ठीक है, जो अपना प्रतिवेदन सीधे बादशाह को भेजा करता था। चलो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अकबर की धार्मिक ज्ञान। ठीक है, अकबर की धार्मिक ज्ञान के प्रति जिज्ञासा ने उसे अन्य धर्मों की गहनता को जानने के लिए प्रेरित किया था। चलो अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, अकबर ने फतेहपुर सीकरी, ठीक है, के इबादत खाने में विभिन्न धर्मों से संबंधित मुस्लिम, हिंदू, जैन, पारसी व ईसाई आदि धर्म गुरुओं को क्या किया था भाई? एकत्रित किया था, है ना। इन धार्मिक गुरुओं के मध्य हुए अंतरधर्मीय वाद विवाद से अकबर ने विभिन्न धर्मों के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करी थी। ठीक है, वैसे हम आपको एक और बात बताएं, अकबर जो था वो पढ़ा लिखा नहीं था, है ना। अकबर बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। उसका जो पिता था हुमायूं, है ना, बहुत ज़्यादा लड़ाई इन सब में, युद्ध वगैरह में फंसा रहा, है ना। तो उस चक्कर में अकबर जो है पढ़ लिख नहीं पाया। बहुत कम उम्र में अकबर को राजा बना दिया गया था। और अगर हम बात करें किस मुगल साम्राज्य को, क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है आपसे कि किस मुगल साम्राज्य को महान कहते हैं, तो अकबर जो है सबसे महान मुगल सम्राट था, इसीलिए महान अकबर की संज्ञा उसे भी दी जाती है। चलिए फिर राष्ट्र हित में शिक्षा, देश हित में शिक्षा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने परिवार VSC MBA शिवम को, है ना। अगर वीडियो को अच्छा लगाओ, हेल्पफुल लगाओ, तो आप जरूर
वीडियो को लाइक किया करो, है ना। और बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। सेकंड क्लास आप किस सब्जेक्ट की चाहते हैं, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। पॉलिटिकल साइंस की ये जो है वीडियो रहेगी, अगर आपने नहीं देखी है, राजनीति विज्ञान सभी यूनिवर्सिटी के लिए एक ही क्लास में हमने पूरी यूनिट को कंप्लीट कर दिया था, है ना। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सर क्लास लाइए क्लास लाइए। हम थोड़ा सा स्वास्थ्य भी गड़बड़ था मेरा, है ना। साथ ही में चीज़ों को भी एनालाइज कर रहे थे कि किस तरह से, है ना, किस तरह से आपके एग्ज़ाम में जो है आपका पेपर होने वाला है, पेपर मोड कैसा रहेगा, सारी चीज़ों को देखने के बाद जो है फिर इसके बाद क्लास बनाई जाती है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, है ना। आप सब हमारा परिवार हैं और हम चाहते हैं कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं सारे के सारे सफल हो जाएं, अपने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से आप पढ़ें, ठीक है। BA BSc BCom सेकेंड सेमेस्टर के लिए फोटोग्राफी, अगर आपने नहीं पढ़ा है भाई, फोटोग्राफी नए आपके सिलेबस में ऐड हुआ है ना। माइनर सब्जेक्ट रहेगा आपका ये, सभी यूनिवर्सिटी के लिए। MCQ इसका भी पेपर होगा। सेकंड सेमेस्टर एग्जाम स्पेशल आपको क्लास दी थी, इन सभी क्लासेस की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लेना। बाकी बना देंगे, प्लेलिस्ट भी बना देंगे, है ना, सभी चीज़ों की। और युवा जो शायरी हमने लिखा था, सबसे पहले हो सकता है आपने ये कभी शायरी पढ़ी हो, लेकिन फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं, है ना। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। अरे हम तो वो हैं जिनसे मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। तो फिर नमस्कार, वंदे मातरम। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए, है ना। शेयर जरूर कर देना वीडियो को, जिन्हें बहुत ज़्यादा इस वीडियो की आवश्यकता थी। दोस्तों को बताना है कि हमारे जो सर हैं BSc MS शिवम वाले, शिवम दुबे ऑलराउंडर सर, है ना, वो सारे विषयों को बहुत अच्छे से बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करवा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, हमसे जुड़े रहें, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे और शानदार ढंग से करवा देंगे, ठीक है। कमेंट करके बताना कि कौन सी क्लास आपको चाहिए, है ना, नेक्स्ट वीडियो किस किस सब्जेक्ट की चाहते हैं आप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।